तो हमारे पास आज है यूनिट 4। अच्छा, इसका नाम तो हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन इन रियलिटी इसमें 95% क्वेश्चन जो होती हैं वो गैसेस से रिलेटेड आती है। स्टेट्स ऑफ मैटर अंडर द हेडिंग ऑफ दिस यूनिट हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको जिस तरह कहा है कि हमारे पास 90% बल्कि 95% क्वेश्चन इस गैस से रिलेटेड ही आते हैं। इसी से रिलेटेड हम आइडियल गैस, रियल गैस, कंडीशन फॉर द आइडियल गैस, कंडीशन फॉर द रियल गैस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बेटा हमारे पास आ जाता है। पहली चीज, ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। अंडर द हेडिंग ऑफ लिक्विड हम पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एवेपोरेशन क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। एक स्लाइटली डिफरेंट डेफिनेशन होगी आपके पास जी। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, और हम यहां पे डिस्कस करेंगे बेटा कि हमारे पास सॉलिड क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, वैसे टाइप्स ऑफ सॉलिड में ना यूं समझे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा प्रीवियस यूनिट में। सिर्फ हम एक ओवरव्यू करेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे मेटालिक सॉलिड, तो ऑब्वियसली इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स। हम यहाँ पे करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे होंगे। इसी तरीके से बेटा लेट से हम आयनिक सॉलिड की बात करेंगे, तो हम जो भी टाइप बात करेंगे वो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैक्रोमॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पढ़ चुके होंगे। तो ये कोई इतना ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता लिक्विड में फिर भी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन या बॉइलिंग पॉइंट की न्यू डेफिनेशन कुछ आपके लिए नया होगा बेटा। हम ना बेटा गैसेस की तरफ आते हैं। अच्छा, गैसेस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिस तरह हम हमेशा करते हैं, हम थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बनाते हैं ताकि हमें चीजों का आइडिया हो, हम चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा। मैं आपसे ना सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 क्वेश्चन पूछूंगा, ओनली 2 क्वेश्चन। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पता होगा, मुझे पूरे यकीन है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी पूछना इसलिए जरूरी है कि वी मस्ट बी ऑन द सेम पेज बेटा। ये बेटा मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, और लेट से मैं इसका वॉल्यूम कह रहा हूं 500 सीएम क्यूब। कितना वॉल्यूम कहा बेटा मैंने? 500 सीएम क्यूब। अब बेटा मैं ये कह रहा हूं कि इस क्लोज कंटेनर में लेट से हमारे पास हीलियम गैस है एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की हम बात कर रही होती हैं बेटा। ऐसे ही है बेटा। अच्छा बेटा, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा मेरा ये है कि ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स है, मैं राइट? बेटा ये इंडिपेंडेंटली फ्रीली क्यों मूव कर रहे होते हैं? ये मॉलिक्यूल इस तरह क्लोज क्यों नहीं है जिस तरह लिक्विड में होती हैं, ये सॉलिड में होती हैं? लिक्विड और सॉलिड में थोड़ा सा फर्क ये होता है, लिक्विड में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, आपको पता है ना। सॉलिड में प्रॉपरली रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और लिक्विड में पार्टिकल टच कर रही होती है, बट दैट इज इरेगुलर। बेटा ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज क्यों नहीं है? व्हाई दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर? वेरी गुड बेटा, शाबाश अब्दुल्ला। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रियलिटी इग्नोरेबल होती है बेटा। यानी इस हद तक इग्नोरेबल होती है कि एवरी मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे हीलियम तो मोनो एटॉमिक है, कोई डाई एटॉमिक भी हो सकता था, कोई ट्राई एटॉमिक भी हो सकता था, कोई इस तरह ज्यादा एटम भी पर मॉलिक्यूल हो सकते थे। इट इज एन मैटर एट ऑल। लेकिन ये मॉलिक्यूल
इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ये हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, वैसे मैं जनरली कह रहा हूँ, एंड दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इग्नोरेबल होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। दैट्स वाई अगर आप इसी गैस को 1 dm³ के अंदर ले जाएं, हाँ प्रेशर कम हो जाएगा 1 dm³ में, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अब 1 dm³ हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास वॉल्यूम होगा, ये मॉलिक्यूल उसी तरीके से ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे। द ओनली थिंग इज दैट दीज मॉलिक्यूल हैव नो फोर्स, ये आप सबको पता है जी, पहली चीज बेटा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड बेटा, इसी हीलियम गैस के कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम हमने कहा 500 cm³ है, इसी हीलियम गैस के कंटेनर में अगर मैं यहां पे नियोन गैस ऐड कर दूं, बेटा अब नियोन गैस का वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ नियोन गैस? कोई बच्चा बेटा? शाबाश, 500। वेरी गुड बेटा जी, माशाल्लाह। क्यों बेटा? क्योंकि नियोन का वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 500 है, तो नियाल का वॉल्यूम भी 500 है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, भाई इसमें तो हीलियम ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो आप कहोगे सर हीलियम के मॉलिक्यूल इतने स्मॉल थे कि उनका वॉल्यूम इग्नोरेबल था, दे वर एक्चुअली वेरी फार अवे फ्रॉम मी। हाँ, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है पहले सिर्फ हीलियम के कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, अब बेटा नियोन के मॉलिक्यूल भी हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम का वॉल्यूम कितना है, तो 500, नियॉन का कितना है, तो 500। हालांकि दोनों गैसेस एक ही कंटेनर के अंदर है, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नियॉन वी इग्नोर द हीलियम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम वी इग्नोर द नियॉन एज वेल। रीजन क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ग्रेटर है कि उन मॉलिक्यूल की अपनी आइडेंटिटी इग्नोरेबल है। आप अपना जो भी आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आप उसको अगर रिकॉल करें और इमेजिन करें आपके पास कि जी उस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर, ठीक है जी, बास स्कूल के बड़े कैंपसेस हैं, बाद के छोटे कैंपसेस हैं, लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी वहां पे ना 50 लोग हैं, लेकिन उसमें जनाब अली स्वीपर भी शामिल है, गेट कीपर भी शामिल है, एडमिन भी शामिल है, टीचर भी शामिल है, स्टूडेंट भी। और लेट्स से आपके स्कूल इतना बड़ा है कि जी वहां पे टोटल कोई 35-40 रूम्स हैं, क्लास रूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बने हुए हैं जी। आप लोगों ने चूंकि ओ लेवल अभी किया है, तो हम ओ लेवल से रिलेटेड कह देते हैं जी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गर्ल्स ब्रांच भी है, बॉयज ब्रांच भी है, ग्रेड 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, हर एक की 4-4, 5-5 सेक्शन है। और टोटल इन तमाम रूम्स के अंदर 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, डजेंट मैटर, हम कहते हैं 50 लोग हैं। आई एम 100% श्योर कि जब आप स्कूल में एंटर होंगे, अपने कैंपस में एंटर होंगे, और 50 लोग, चूंकि 50 लोग दूर दूर हैं, तो आपको लगेगा कैंपस बिल्कुल एम्प्टी है। हो सकता है आप अपने दोस्त को फोन करके कहो कोई भी आज नहीं आया, इट्स कंप्लीटली एम्प्टी, नो वन इज हियर। लेकिन अगर आप किसी रूम के अंदर जाएं, किसी क्लासरूम में जाएं, और वहां पे जनाब अली 50 लोग बैठे हुए हो और आप डोर ओपन करते हैं, तो यू विल से ओ हो इट्स ओवर क्राउडेड। अब हालांकि सेम नंबर है 50, बट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट कैंपस दे वर इग्नोरेबल। आप अपने दोस्त को फोन करके कह रहे हैं कोई भी नहीं आया हुआ, हालांकि 50 लोग हैं, लेकिन दे आर सो मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। कोई गेट के ऊपर है, तो कोई लैब के अंदर है, कोई O1 सेक्शन में है, कोई O3 के अंदर है, यानी डिफरेंट आप किस तरीके से स्कैटर्ड लोग हैं, ठीक है, कोई IG में है, कोई इस तरीके से। तो आपको नजर नहीं आ रहे थे, तो आपको लगा कि एम्प्टी है। लेकिन वही जब एक रूम के अंदर आ गए, तो आप कहते हो नो, दे आर नो लॉन्गर इग्नोरेबल, दे आर वेरी हाई नंबर। आप क्लास में जाए और 50 बच्चे बैठे हो, तो 99% चांस है आप कहोगे क्लास भरी हुई है। हाल तो कुछ इंस्टीट्यूट में इससे भी ज्यादा नंबर होता है एक क्लास में, लेकिन नॉर्मली मैं एक बात कर रहा हूँ, रूटीन की एक बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसमें आप कहोगे कि ये इट्स ओवर क्राउडेड। रीजन ये होती है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, लाइक द
जिस तरह मैंने आपको 50 का नंबर बताया, जो आपके कैंपस में 50 लोग हैं बट दे आर स्कैटर्ड, कि ये इग्नोरेबल है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इग्नोरेबल। इस चीज को हम कहते हैं आइडियल गैस। याद रखे, आइडियल नेवर मीन कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती और सिर्फ रियल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। नो, नॉट एट ऑल। आइडियल इज अ बिहेवियर। जब हम नॉर्मली गैस की बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस। रियल गैसेस भी होती हैं, गैसेस में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो गैसेस लिक्विड में चेंज ना हो सकती। वी नो दैट जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, गैसेस कैन लिक्विफाई। तो अब बेटा मैंने जो सारी डिस्कशन की, सारी समरी की, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया कि जी जो हम आइडियल गैस कह रही होती हैं, पहले तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आइडियल और रियल एक बिहेवियर है। एक ही गैस डिफरेंट कंडीशन में आइडियल और रियल के तौर पर बिहेव कर सकती है। हम नॉर्मली आइडियल की टर्म यूज करेंगे। तो आइडियल गैस में 2 बातें हमने की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज इग्नोरेबल, नंबर 1। और नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। व्हाट मीन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल से मुराद है ये एक मॉलिक्यूल है, ये मैं शेडेड कर रहा हूं, और हमारे पास इसके अंदर एक मोल है। लेट्स से, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक मोल से मुराद है 6.02 इंटू 10 टू रेज पावर 23 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये एज कंपेयर टू आरटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब। ये 24 डीएम क्यूब से बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये इग्नोरेबल है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो इग्नोरेबल होता है। तो अब बेटा मैं इन पॉइंट्स को लिखता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम हो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हो और हम आगे डिटेल डिस्कस करते जाएंगे। तो क्या कहा बेटा मैंने, हम पहले नंबर पे फोकस करेंगे आइडियल गैस की तरफ। रियल के बजाय हम यहां पे लिखेंगे डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, यानी दे आर नॉट एक्टिंग लाइक एन आइडियल गैस। तो रियल के लिए हम ये लिखेंगे, पहले नंबर पे हम लिखते हैं आइडियल गैस। इसके एक्चुअली 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन मेनली हम 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, तीसरा ऑब्वियसली मैं लिखूंगा। नंबर 1 पॉइंट, आप ये भी कह सकते हो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। नो फोर्स ऑफ attraction between गैस मॉलिक्यूल। प्रॉपर टर्म ये है कि गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस, दैट इज इग्नोरेबल। आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज इग्नोरेबल, निग्लिजिबल हमारे पास है, हमें कोई वो नहीं है जी। एक तो ये बेटा हम ये कह रहे हैं पहली चीज आइडियल गैस के लिए। दूसरे नंबर पे बेटा हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बेटे जब मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, आपको कुछ बुक्स में इसके लिए एक सेपरेट टर्म भी लिखी हुई मिलेगी, विच इज रिटन एज एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम से मुराद होता है कि आपने एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, अगर 1 मोल है तो आप उसने एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली दैट बिकम द एक्चुअल वॉल्यूम। हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इज
negligible as compared to volume of कंटेनर। हम ये कह रही हैं कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल, इग्नोरेबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब बेटा हम ये कहते हैं, वैसे एक जनरली मैं कभी कभी आज के बच्चों से पूछता भी हूँ, आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं वहां पे आपके पास जो एयर है जो आपकी सराउंडिंग में है उसमें ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, although percentage of carbon dioxide is very low but still carbon dioxide is present। और भी हमारे पास गैसेस हैं, लेकिन ये तीन हम मेन गैसेस अगर कंसिडर करें तो इनके मॉलिक्यूल्स आके आपकी बॉडी के साथ कोलाइड कर रही होती हैं, लेकिन आपको एनर्जी फील नहीं हो रही होती। उसके बजाय अगर कोई वैसी छोटी सी चीज फेंक दी जाए और आपको आके लगे अगर, तो आपको फील होगी बेटा। ये गैसेस क्यों फील नहीं होती? क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। Collision of gas molecule with each other or with the wall of container is elastic collision. Elastic collision mean no transfer of energy, they are not losing or gaining energy, that is known as elastic collision आपके पास। collisions between gas molecules and collisions between gas and wall of container। यानी आपके पास either they are colliding with each other or they are colliding with the wall of container is elastic collision। हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं कि जो कोलिजन होती है गैस मॉलिक्यूल की, either with each other they are colliding with each other or they are colliding with the wall of container, इस collisions को हम कहते हैं elastic collision। elastic collision mean no loss no gain of energy। कोई हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। इस चीज को हम कहते हैं बेटा आइडियल गैस। अगेन याद रखिएगा, मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, शुरू से मैंने आपको कहा है कि आइडियल इज ए बिहेवियर, रियल इज ए बिहेवियर। आपके पास हम इंस्टेड ऑफ रियल हम यहां पे लिखेंगे डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये एक हमारे पास बिहेवियर होता है बेटा। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी जो मैंने चीजें बताई हैं इसमें हमारा जो मेन फोकस है, मेन चीज है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ऑब्वियसली वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन चीज ये है जी। अब मैं इससे रिलेटेड आपको पहले क्वेश्चन बताता हूं कि हमसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, फिर बेटा हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलता जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इसकी वर्कशीट भी आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह ताला जी। हमसे एग्जामिनर कहता है, क्या कहता है बेटा हमसे एग्जामिनर? क्वेश्चन, ये क्या हो गया इसको मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस behave most like an ideal gas। अब देखिए बेटा,
यहां पे ना इट्स ऑल रिलेटिव, ये एक दूसरे का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। लेट्स से हम यहां पे कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 HCl, ऑप्शन 2 बेटा हमारे पास अमोनिया, ऑप्शन 3 बेटा हमारे पास आ जाता है नियॉन, एंड ऑप्शन डी बेटा हमारे पास आ जाता है CH4। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। और हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज बिहेविंग मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस मीन लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो अब हम ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ चुकी हैं। तो अब देखिए बेटा, यहां पे आप देखिएगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, DP मीन डाइपोल, डाइपोल, और यू कैन यूज द टर्म परमानेंट डाइपोल। NH3 में बेटा हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में, ये दोनों नॉन पोलर हैं, इन दोनों में बेटा हमारे पास होता है टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, वंडरवाल फोर्सेस भी आप कह सकते हैं। अब ये जो टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हमने ऑप्शन ए और बी को इलिमिनेट कर दिया। अब इन दो में से हम किसको कंसिडर करेंगे? हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीकर टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, याद रखें मॉलिक्यूलर मास की हम बात नहीं करते। CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्रॉब्लम आ गया बेटा, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इफ दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। मोर नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल मीन स्ट्रॉन्गर टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो आप क्लियरली देख सकते हो नियॉन में लेस एटम है, सो नियॉन इज आवर ऑप्शन, दिस इज आवर राइट आंसर। तो आपने नोट किया कि प्रीवियस टॉपिक किस तरीके से यहां पे कनेक्टेड है हमारे पास, इसलिए हमने उसको इससे पहले पढ़ा था। हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने ये कहा कि आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल लीस्ट होनी चाहिए। सो स्टेप नंबर 1 हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखी। अब हमारे पास तीन तरह की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, टेम्परेरी डाइपोल, सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या परमानेंट डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, dipole dipole is intermediate, and temporary dipole induced dipole is the weakest। अब बेटे इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता देन इट वाज इजियर फॉर अस, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीक फोर्सेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसमें सेम आ गए। अब हमने नंबर ऑफ एटम देखे, CH4 में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इसमें टेम्परेरी डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नियॉन इज द ऑप्शन। अब बेटा इसी चीज को हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। क्वेश्चन है, which of the following gas deviate most from an ideal gas behavior। हमने पहले केस में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। अब बेटा हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं डेविएट मोस्ट, यानी इट इज नॉट एक्टिंग लाइक एन आइडियल गैस, डेविएशन शो कर रही है, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही। अब बेटा हम इसमें ऑप्शन लिख रहे हैं। लेट्स से हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 आ जाती है HF, बल्कि इसको हम इसी तरीके से एक मिनट प्रॉपरली लिख देते हैं, HF। ऑप्शन बी बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं HBr।
ऑप्शन सी बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर्गन, और ऑप्शन डी बेटा हम लिख रहे हैं हीलियम। अब बेटा अगेन हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखेंगे, लेकिन चूंकि हम यहां पे कह रहे हैं कि हमारे पास डेविएट मोस्ट है, इसका मतलब है कि हमें ऐसी गैस चाहिए विच इज हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म डेविएट मोस्ट, इट मीन स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब बेटा अगर आप यहां पे फोर्सेस की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास आ जाती हैं टेम्परेरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। एचबीआर में हमारे पास आ गई परमानेंट डाइपोल, या आप कहते हो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम टाइम बचा सके, वैसे भी हम ऑलरेडी इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं। एचएफ में बेटा हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, and we all know that hydrogen bond is the strongest bond, so A will be the answer। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया जी। अब बेटे इस तरह के हमें क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे हम लोग फोकस करते हैं कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, और विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम एन आइडियल गैस बिहेवियर। ये बेटा हमने अभी पहली स्किल सीखी, पहली चीज सीखी। पहले तो ये बताएं बेटा आप लोगों को है कोई प्रॉब्लम इस चीज में बेटा? यानी हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है, हमारा मेन फोकस था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इग्नोरेबल होना चाहिए। फिर हमने कहा जी कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, जिसे आप एक्चुअल वॉल्यूम कह सकते हो, इज इग्नोरेबल वेरी लेस एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या ऑक्युपाइड वॉल्यूम। और फिर हमने कहा कोलिजन इलास्टिक होती है। और फिर बेटा मैंने आपको दो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है वो बेटा बता दिए। अब मैंने आपको क्या कहा, हम रियल गैस के बजाय नॉर्मली, रियल बेसिकली इसका अपोजिट होता है, और अगेन रियल और आइडियल इज ए बिहेवियर। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, यानी आपके पास लेट से ये जो नियॉन है, जिस हमने यहाँ पे मोस्ट आइडियल कहा, ये लिक्विड में भी तो चेंज हो सकती है, लिक्विफाई भी हो सकती है। तो इसका मतलब है जब ये लिक्विफाई होगी, एट दैट कंडीशन इट इज बिहेविंग लाइक अ रियल गैस और डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस। डेविएटिंग हम वर्ड यूज करती हैं ए लेवल के अंदर, डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो वो बेटा मैं आपको बताता हूं, हम यहां पे लिखते हैं कंडीशंस फॉर आइडियल गैस। अगेन इट्स रिलेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन होता है। कंडीशन फॉर आइडियल गैस में हमने सबसे पहली जो बात की वो हम कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हो तो कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे बेटा हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर। आप सबको पता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टेप वन में बेटा हम कहते हैं हाई टेम्परेचर। नॉर्मली हमें पेपर में एग्जामिनर दो तीन टेम्परेचर देता है विच आर कंपैरिजन, और हम वहां पे जो हायर टेम्परेचर होते हैं उसको बेटा हम कंसिडर कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हाई टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फोर्स ऑफ attraction between gas molecules become ignorable। आप यूं भी कह सकते हो
हम लिखते हैं ORA, आर रिवर्स आर्गुमेंट। याद है ना बेटा, मैंने आपको बताया था ORA। ORA से ये मुराद है, अब ये डेविएट कर रही होती है। एट लोअर टेम्परेचर गैस deviate from ideal behavior as force of attraction between gas molecules become significant। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पहले नंबर पे फर्स्ट थिंग हम कहते हैं जी कि आइडियल गैस की कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर। जैसे याद रखें, ये जो मैं डिटेल लिख रहा हूँ ये आल दो कि कुछ पेपर्स में हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन जब रिक्वायर्ड होती है तो एग्जामिनर हमसे बकायदा पूछता है। नॉर्मली वो 2 स्कोर के लिए अगर आपको पूछे तो 2 लाइनें ही प्रोवाइड करता है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो प्रेशर आप लिखते हो, दैट्स इट। वो एक्सप्लेनेशन हमसे मांगता है। फॉर एग्जांपल वो हमसे कहता है कि व्हाई एट लोअर टेम्परेचर गैस इज डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, या व्हाई एट हायर टेम्परेचर गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। तो वट एवर इज द रीजन, टेम्परेचर को हमने लिंक करना है विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, आपको पता है सारी गैसेस चाहे वो नोबल गैसेस ही क्यों ना हो, दे कैन लिकोफाई। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमें हो सकता है बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, -200 चाहिए, और माइट बी लेसर देन -200 चाहिए, इट डजंट मैटर। बट द मेन थिंग इज दैट हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। इसका मतलब है उनके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन के लिए टेम्परेचर का लो होना जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि एट लो टेम्परेचर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल सिग्निफिकेंट हो जाती है। ये हमसे एग्जामिनर सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मली हम एक स्कोर के लिए सिर्फ यही बताते हैं, हाई टेम्परेचर, दैट्स इट। मैं इसकी वर्कशीट कल आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे बेटा हम आ जाते हैं, ये तो पहला पॉइंट था। अब हम आ जाते हैं पॉइंट 2 की तरफ बेटा। व्हाट इज पॉइंट 2? पॉइंट 2 हम कहते हैं लो प्रेशर। हमारे पास इन रियलिटी आइडियल गैस की सिर्फ और सिर्फ ये 2 कंडीशंस हैं। हम कहते हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दैट्स इट। अगर एग्जामिनर नॉर्मली 2 स्कोर का क्वेश्चन पूछे, 2 लाइनें दे, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 लिखते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाँ, वो हमसे फर्दर एक्सप्लेनेशन उसी क्वेश्चन में या किसी सेपरेट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वो रीजन पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन हमसे पूछ सकता है, एंड देन वी आर पुटिंग द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर एज वेल। अब बेटा लो प्रेशर पे क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। आप सबको पता है जब प्रेशर डिक्रीज होता है, गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं। द मोर दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, उतना उनका जो वॉल्यूम है उतना ही इग्नोरेबल हो जाता है। तो हम कहते हैं एट lower pressure distance between gas molecule is higher, or volume of gas molecules is ignorable as compared to volume of
कंटेनर। अच्छा, अगेन इसका भी रिवर्स आर्गुमेंट। अच्छा, जब मैं ये लिख रहा हूं ना रिवर्स आर्गुमेंट, बेटा पहले इसे नोट कर लें फिर मैं आपको बताता हूं। रिवर्स आर्गुमेंट से ये होता है, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन ही रिवर्स में पूछता है। व्हाट मीन बाय दैट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है, व्हाई गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। व्हाई गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस एट हायर प्रेशर। तो हम इसीलिए, मैं यहां पे अगर आपने नोट किया पहले भी लिखा है ओ आर ई आर, रिवर्स आर्गुमेंट। क्या है बेटा? एट हायर प्रेशर। जी बेटा अब्दुल्ला। जी बेटा, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं जी। ये लिख लें बेटा। लिखिए बेटा। अच्छा, एट हायर प्रेशर डिस्टेंस बिटवीन gas molecules decrease, so volume of gas molecules is no more ignorable as compared to volume of कंटेनर। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो 50 लोग हैं, आप उन्हें एक क्लासरूम के अंदर आप लेके आ जाए, अब उनके दरमियान आपने डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया, दे आर सिटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, नो दे आर नो मोर इग्नोरेबल, अब वो एक रीजनेबल नंबर है विच इज हायर नंबर एज वेल। तो ये बेटा आपके पास आ जाता है जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? अब बेटा हम यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। अब बेटा मैं आपको आगे बताता हूँ जी। अभी तक बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास आइडियल गैस क्या होती है, 3 बेटा हमने इसके पॉइंट्स पढ़ी। फिर उसकी बेस पे मैंने आपको बताया कि जर्नलाइज़ हमसे क्वेश्चन कैसे एग्ज़ामिनर पूछता है। फिर बेटा हमने लिखा कि कंडीशन फॉर आइडियल गैसेस क्या होती हैं। अब एक ही गैस डिफरेंट टेम्परेचर पे वो आपके पास आइडियल गैस के तौर पर भी बिहेव कर सकती है, और इट मे डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एज़ वेल। ये चीज़ें बेटा अभी तक हमने सीखी। अब बेटा आपने ना ओ लेवल आईजीसीएसई फिजिक्स में कुछ गैस लॉस पढ़े होंगे। ये फिजिक्स में पढ़े हैं, कोई एज सच डायरेक्टली हमारे उसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है। हम ऑब्वियसली करेंगे, रिक्वायर्ड है, पेपर में आते हैं, लेकिन इनको हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम इनकी बेस पे आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो अब बेटा मैं आपको वो बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए पढ़ना ये ज़रूरी है बेटा। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है? क्योंकि जब मैं ये अज्यूम करूँगा तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं एक-एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पढ़े हैं, कितने ने नहीं पढ़े, इसीलिए बेटा मैं इस पे टाइम भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ डायरेक्ट इस गैस लॉस की तरफ आ जाता हूँ। इसमें ना हमारे पास बेसिकली हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। डिफरेंट रिलेशनशिप की बेस पे डिफरेंट लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉयस लॉ। ये बेसिकली हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम।
कंसेप्ट क्या है बेटा? कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is inversely proportional to applied pressure at constant temperature। क्या मतलब बेटा? मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे हमने लिखा है गिवन मास ऑफ ए गैस, यानी हम अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं कर रहे। अगर आप मास चेंज नहीं कर रहे तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम गैस के मोल भी चेंज नहीं कर रहे? हमारे पास मोल सेम है, यानी 1 मोल है, 2 मोल है, हाफ मोल है, इट डजंट मैटर। हम ये कहते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। अब बेटा आपके पास जो वॉल्यूम है वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्यों? प्रेशर इंक्रीज करने से डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लेकिन हम यहां पे स्पेसिफिकली एक और बात भी कह रही होती है कि हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी हमने एक नहीं दो कांस्टेंट की बात की है। हम एक कह रही हैं कि हमारे पास मोल कांस्टेंट हो, एक बेटा हम कह रही हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देन वॉल्यूम एंड प्रेशर इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देखिए हमने स्पेसिफिकली एक एक चीज को स्प्लिट कर दिया। मोल कांस्टेंट, डायरेक्ट मोल लिखने के बजाय हमने लिखा है गिवन मास ऑफ ए गैस। तो बेटा हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आप सबको पता है कि हम ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये वाला साइन, इसे बेटा अगर हम रिप्लेस करना चाहें, इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कांस्टेंट लिखना होगा। तो हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर पी। अब वो कांस्टेंट को आप के से भी लिख सकते हो, आप सिंपली कांस्टेंट भी लिखते हो। हम नॉर्मली यहां पे सिर्फ कांस्टेंट लिख रहे होते हैं। ये बेटा हमारे पास आएगा। इसी चीज को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो आपके पास प्रेशर है ये वाला पी, इसको बेटा मैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करने जा रहा हूं। यानी हम यहां पे लिख रहे हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मतलब बेटा? हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट ओवरऑल आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ओवरऑल आंसर रिमेन कांस्टेंट। आप इसे यूं भी लिख सकते हो कि हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीपल है वो कांस्टेंट है। हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, सेम रेशो के साथ चेंज हो रही हैं, आंसर रिमेन कांस्टेंट। अब बेटा हम इस सारी की सारी चीजों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो ये बताएं बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं, आई सेड अर्लियर, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हम इमेजिन करते हैं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ये देखिएगा बेटा, हम यहां पे लिख रहे हैं वॉल्यूम, यहां पे लिख रहे हैं प्रेशर। अच्छा अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर आप ना ये लाइन बना रही हैं तो दिस इज रॉन्ग। क्यों बेटा? रीजन क्या है? अब तो ये सोच रहे होंगे सर ये लाइन तो ये इंडिकेट कर रही है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये आप कह रही हो रॉन्ग है। इसकी रीजन क्या है?
रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर लाइन डिक्रीज हो रही हो तो इसका मतलब है ग्रेडियंट इज नेगेटिव। इस पे बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैंने क्या कहा है, ये रॉन्ग है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि आपके पास ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ये इस तरीके से, ये फिजिक्स में आप लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज ऑलवेज यूज फॉर डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसलिए बेटा मैंने यहां पे रॉन्ग लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बेटा हमारे पास होता है। अब वो वॉल्यूम के हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, मीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। प्रेशर के भी हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, हमारे पास पास्कल भी हो सकता है, किलो पास्कल भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैंने यूनिट नहीं लिखे। हाँ, आइडियल गैस में यूनिट फिक्स कराएंगे, वहां पे यूनिट फिक्स होगा, वो ऑब्वियसली हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहां तक मैंने आपको जो चीज बताई। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? और बेटा किसी बच्चे को कोई? ये 2-3 बच्चे माशाल्लाह एक्टिव हैं, बाकी भी बेटा जी? जी बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम? एनीवन बेटा जी? अब बेटा मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। अब हर एक बच्चा रिस्पॉन्ड किया करे, ठीक है? अगर बेटा हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते, यहां पे मैं वॉल्यूम और 1/p कर देता। अब देखिए यहां पे p के बजाय हमने क्या किया, 1/p, 1/, तो आप इसको ये देखिए, हमने लिखा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अगर आप इस 1/p को x लिख दें तो वॉल्यूम x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। देखो, p अलग चीज है, 1/p अलग चीज है। 1/p के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं बेटा। हम यहां पे लिख देते हैं pv, और यहां पे बेटा हम लिख देते हैं लेट्स से प्रेशर। आपको पता है जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर आइडियल गैसेस। ये किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, ये जितने भी हम गैस लॉ पढ़ेंगे, ऑल दीज लॉज आर फॉर आइडियल गैसेस, दीज आर नॉट फॉर द रियल गैसेस बेटा आपके पास। रियल गैसेस मीन द गैसेस विच डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो देखो मैंने आपको 3 तरह के ग्राफ बना दिए। मैंने आपको ये कहा जी कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीवी और प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये तो गायब भी हो गया। अच्छा, ये बेटा आपके पास आ गया। अब बेटा इसी पैटर्न पे हमारे पास 1-2 और लॉज हैं, जिसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेटा। फिर बेटा हम ओवरऑल पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, आइडियल गैस। वो जो बाकी जितनी चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे।